नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार सी वीडियो में। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं अपना चैनल। तो दोस्तों, पिछले क्लास हम लोग स्ट्रेट लाइन को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 6 लेक्चर तक कवर कर लिया है और आज हम लोग का ये 7वां लेक्चर होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आप लोग अगर अपना सिलेबस देखे हैं तो आप लोगों को उसमें दिखेगा कि 2.1, 2.2, 2.3 इस प्रकार से 2.10 तक लिखा हुआ है, जिसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म इस प्रकार से लिखा हुआ। तो ये आप लोगों का टाइप्स है पढ़ने के लिए, जिसमें कि आप लोगों को ये 7 टाइप्स का पढ़ना है। ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, ये 7 टाइप का आप लोगों को पढ़ना है, उसमें लिखा हुआ भी है आप लोगों का सिलेबस में। तो आज हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का जो टाइप 1 है उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखिए, जैसे कि ये एक एक्स वाई प्लेन है, 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार से ऊपर भी जाएगा अपना 1 2 3 4 5, फिर नीचे आएगा 1 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए, जो टाइप 1 में हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है एक्स एक्सिस के पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हम लोग का टाइप 1 में पढ़ना। देखिए, जैसे कि ये ग्राफ है एक्स वाई, ठीक है। अब इसको मैं यहां से इरेज करता हूं थोड़ा सा। अब देखिए, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल गुजर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन गुजर रहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, y बराबर b। अब बोलिएगा ये y बराबर b कैसे हो गया। तो ये होता है अपना कोऑर्डिनेट 0। ये जो बिंदु बीच में जहां पर काट रहा है ये तो 0 हो गया पॉइंट। इसमें जो हम लोग लाइन गया पैरेलल एक्स एक्सिस के, उसको यहां पर हम लोग y बराबर b के रूप में लिखते हैं। और यहां से हम लोग को इक्वेशन मिलता है, जैसे कि मानिए कि ये जो काट रहा है y के किस पॉइंट पे काट रहा है, 4 पे काट रहा है। तो यहां से हम लोग y बराबर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। y बराबर 4 हो गया और यहां से y माइनस 4 इक्वल टू 0, यही आपका हो गया इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या समझने में? देखिए, मैं बताता हूं क्या किया मैंने। यहां पर ये एक्स वाई प्लेन था, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल गुजर रहा है। ये कोई भी लाइन है, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में गुजर रहा है। तो ये जिस पॉइंट पे काट रहा है उसको हम लोग y बराबर b के रूप में लिख के दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 पे काट रहा है, हल्का सा नीचे काट रहा है, लेकिन मैं यहाँ मानते चलो 4 पे काट रहा है। तो यहाँ पर y बराबर 4 हो गया और y माइनस 4 बराबर 0। यही अपना टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। पहले हम लोगों को इक्वेशन दिया रहता था और हम लोग उसे स्लोप निकालते थे, लेकिन इस बार हम लोगों को इक्वेशन ही निकालना है। तो ये अपना था टाइप 1। एक मैं क्वेश्चन लगाता हूँ कि किस प्रकार से इसका टाइप होता है। आप लोग क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन टू पैरेलल विच is parallel to the x axis and its distance from x axis is 5 यूनिट। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का, क्या है, जो कि पैरेलल पास हो रहा है एक्स एक्सिस से और उसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गुजर रहा है। ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल गुजर रहा है तो इधर ही से गुजर रहा होगा। अब बोल रहा है एक्स एक्सिस से डिस्टेंट है वो है 5 यूनिट, मतलब 5 से गुजर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब वाई पे दूरी, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बोलेगा तो मतलब एक्स पे दूरी। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां पे बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस,
मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंट है उसका 5 यूनिट का। तो क्या करना है हम लोग को, इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर y बराबर b, और y बराबर यहां से हम लोग को दिख रहा है 5, 5 पे काट रहा है 5, y 5 इधर आ गया -5 इक्वल टू 0। यही आपका हो गया इक्वेशन। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपने टाइप 2 पे। अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो कोई बात नहीं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है वैसे। ये बस आप लोगों को टाइप जानना है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो बस एक बार और मैं समझा देता हूं। देखिए क्या है कि एक ग्राफ है, क्वेश्चन बोल रहा था कि फाइंड कीजिए इक्वेशन। आप लोगों को ये इक्वेशन निकालना है, जो यहां पर मैंने निकाला इसी को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन निकालिए जिसमें कि दिया हुआ क्या है आपको, विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब कि जो लाइन का इक्वेशन निकालना है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, जो जिसका दूरी है एक्स एक्सिस से जिसका दूरी है 5 यूनिट। ये आपको दिया हुआ था और आपको इक्वेशन निकालना था। तो आप y बराबर b ले लीजिए। जब भी आपको इक्वेशन निकालना रहे एक्स एक्सिस के पैरेलल में तो आप लोग y बराबर b लेंगे, बस आप लोगों का इक्वेशन निकल जाएगा। जैसे ही आप लोग y बराबर b मानेंगे आप लोगों का काम खत्म। जो पॉइंट दिया रहेगा 5 4 3 2 कुछ भी, वो रख देंगे y बराबर b की जगह पे और उसको इधर लेके आएंगे, इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। जैसे कि मानिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं खुद से, ठीक है। इसको मैं यहां पर इरेज कर रहा हूं। ये एक एक्स वाई प्लेन है। अब देखिए लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड इट्स डिस्टेंस इज -3 यूनिट। अब देखिए मैंने क्या बोला, इक्वेशन फाइंड करना आपको स्ट्रेट लाइन का जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस का और उसका दूरी है एक्स एक्सिस से -3 यूनिट, मैंने ये बोला। तो अब देखिए एक्स एक्सिस तो ये हो गया, इसके पैरेलल यहां भी है और इसके पैरेलल यहां भी है, लेकिन जो दूरी है एक्स एक्सिस से वो मैंने बोला -3 यूनिट। तो -3 यूनिट यहां आ रहा है, तो ये जो लाइन पैरेलल जाएगा वो यहां से जाएगा। देखिए यही था क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक इक्वेशन निकालना है जिसका यूनिट दिया हुआ -3 यूनिट आपका दूरी दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, बस y बराबर b ले लेंगे। ये आप जहां पर माने आंसर आ गया, y बराबर b के जगह पर क्या ले लेंगे आप, जहां से पार हुआ लाइन, ये -3 है तो -3। अब बस y -3 इधर आएगा तो +3 इक्वल टू 0 आंसर। इतना ही करना है बस। जब भी आपको x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन दिखे y बराबर b मानेंगे, फटाक से आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, टाइप 2 पे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा टाइप 1। देखिए दोस्तों क्या है, इस बार जो टाइप 2 है वो अपना रहेगा y एक्सिस के पैरेलल। पहले हम लोगों का x एक्सिस के पैरेलल था, पहले क्या था हम लोगों का इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल जा रहा था। इस बार y एक्सिस के पैरेलल कहीं से भी पास हो जाएगा, यहां से हो जाए यहां से हो जाए, कहीं से भी पास हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y बराबर y एक्सिस के पैरेलल पास हो रहा है तो कहां पे काट रहा है, काट रहा है अपना x एक्सिस पे। तो इस बार हम लोग x बराबर a मान लेंगे, ठीक है। देखिए मैं बताता हूं किस प्रकार से होगा, बस आप लोगों को x बराबर a मानना है, आप लोगों का काम हो जाएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, लिखिएगा आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पैरेलल टू द y एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पैरेलल टू द y एक्सिस एंड इट्स डिस्टेंस इज 3 यूनिट। देखिए क्वेश्चन क्या बोला मैंने कि फाइंड कीजिए इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का
जिसका दूरी है 3 यूनिट और ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, मतलब कि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो कोई ना कोई इधर से ही लाइन गुजर रहा होगा, कहीं से भी गुजरे लेकिन इधर से ही गुजर रहा होगा, और दूरी दिया हुआ है 3 यूनिट। 3 यूनिट मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट। तो यहां से आ गया x बराबर a का दूरी यहां से आ गया 3, तो x माइनस 3 बराबर 0 आंसर। आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, जब भी x एक्सिस के पैरेलल बोला जाए तो आपको y बराबर लेना है, और जब भी y एक्सिस के पैरेलल बोला जाए तो x बराबर लेना है। बस यही दो चीज ध्यान रखेंगे, आप लोगों का दो टाइप कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे कि लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस and its distance from y axis minus 3 unit. Find the equation of a straight line which is parallel to the y axis. इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का जो कि पैरेलल है y एक्सिस के। y एक्सिस के पैरेलल इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन जो दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3 यूनिट, मतलब कि यहां से आपका पार होगा। -3 तो यहीं पे है, और y एक्सिस का पैरेलल चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा, तो दूरी -3 है तो इधर से ही पार हो रहा है। अब हम लोग को जानते हैं जब भी y के पैरेलल दिया रहे तो हम लोगों को x बराबर a लेना है। जैसे ही आप लोग x बराबर a लिख दिया आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। x इक्वल टू a क्या है, जहां पर काटा है, काटा है कहां पे, -3 पे, -3 इधर आएगा तो +3 बराबर 0, यही आपका आंसर इक्वेशन। आपको ध्यान क्या रखना है, टाइप 1 में जब भी आपको पैरेलल बोला जाए x एक्सिस के तो आपको y बराबर b लेना है, और जब भी y एक्सिस के पैरेलल बोला जाए तो आपको x बराबर a लेना है। ये दो चीज ध्यान रखेंगे, आपका काम खत्म। वैसे भी इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं के बराबर आता है, बाई चांस कभी कभार आ गया, कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, इससे सवाल एग्जाम में नहीं आएगा आपका। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था हम लोग का 2 टाइप, हम लोग को 7 टाइप से पढ़ना है, तो आज हम लोग 2 टाइप को कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। हम लोग और अपना जो 5 टाइप बचा हुआ उसको फिर धीरे धीरे कवर करेंगे एक एक करके। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।